जय श्री कृष्णा। शास्त्रों में कहा गया है कि वैकुंठ धाम जाने का एक ही राजमार्ग है और वह है एकादशी का व्रत। शास्त्रों में कहते हैं कि जो मनुष्य कंठ में तुलसी की माला धारण करता है और एकादशी के व्रत का नियम पूर्वक पालन करता है, उसे हमेशा नमन करना चाहिए। और इसके विपरीत जो यह नहीं करता, उसे प्रेत समझना चाहिए। इसीलिए यह एकादशी व्रत साधारण नहीं है, अपितु वैकुंठ धाम जाने का राजमार्ग ही है। आइए अधिक प्रतीक्षा न करते हुए हम श्रवण करते हैं मोहिनी एकादशी की कथा को और चलते हैं कुरुक्षेत्र में, जहाँ पर युधिष्ठिर महाराज भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं, हे भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आपने वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी अर्थात वरुथनी एकादशी के बारे में विस्तार पूर्वक बताया है। अब आप कृपा करके वैशाख शुक्ल एकादशी के बारे में बताइए। इसका नाम क्या है तथा इसकी कथा क्या है? इस व्रत की विधि, यह सब विस्तार पूर्वक बताइए प्रभु। यह सुनकर भगवान मुरली मनोहर ने कहा, हे धर्मराज, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी कहते हैं। मैं आपसे इसकी कथा कहता हूँ, जिसे महर्षि वशिष्ठ जी ने श्री रामचंद्र जी से कहा था। आप ध्यानपूर्वक श्रवण कीजिए। एक समय की बात है, भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे गुरुदेव, ऐसा कोई व्रत बताइए जिससे समस्त पाप और दुख का नाश हो जाए, क्योंकि मैंने सीता जी के वियोग में बहुत दुख भोगे हैं। यह सुनकर महर्षि ने कहा, हे राम, आपने बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है। आपकी बुद्धि अत्यंत शुद्ध और पवित्र है। यद्यपि आपका नाम स्मरण करने से ही मनुष्य पवित्र और शुद्ध हो जाता है, तब भी लोकहित में यह प्रश्न अच्छा है। वैशाख मास में जो एकादशी आती है, उसका नाम मोहिनी है। उसका व्रत करने से मनुष्य सब पापों तथा दुखों से छूटकर मोहजाल से मुक्त हो जाता है। मैं आपको इसकी कथा श्रवण कराता हूँ। एक बार सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नामक एक सुंदर नगरी थी, जिसमें दूतिमान नामक चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। वह धन धान्य से संपन्न था। वहीं पर एक पुण्यवान धनपाल नामक वेश्य भी था। वह धर्मालु और विष्णु भक्त था। उसने नगर में अनेक भोजनालय, प्याऊ, कुएं, सरोवर, धर्मशाला आदि बनवा रखे थे। सड़कों पर आम, जामुन, नीम आदि के अनेक छायादार वृक्ष भी लगवाए थे। उसके 5 पुत्र थे, सुमना, सुबुद्धि, मेधावी, सुकृति और धृष्ट बुद्धि। इनमें से 5वां पुत्र धृष्ट बुद्धि जो था, वह बड़ा महापापी था। वह देवता, पितर आदि किसी को नहीं मानता और दुराचारी मनुष्यों की संगति में रहकर वह वेश्यागमन, जुआ खेलना, पर स्त्री के साथ भोग विलास तथा मद्य मांस आदि का सेवन करता था। इसी प्रकार अनेक कुकर्मों में वह पिता के धन को नष्ट करता रहता। इन्हीं कारणों से त्रस्त होकर उसके पिता ने उसे घर से निकाल दिया। घर से बाहर निकलने के बाद वह अपने गहने तथा कपड़े बेचकर अपने जीवन का निर्वाह करने लगा। जब सब कुछ नष्ट हो गया, तो वेश्या तथा दुराचारी साथियों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। अब वह भूख प्यास से अति दुखी रहने लगा। कोई सहारा न देखकर उसने चोरी करना शुरू कर दिया। एक बार वह जब चोरी करते पकड़ा गया, तो लोगों ने वेश्य का पुत्र जानकर केवल चेतावनी देकर ही उसे छोड़ दिया। मगर दूसरी बार फिर से पकड़ आ जाने पर राजाज्ञा से इस बार उसे कारागार में डाल दिया गया। कारागार में उसे अत्यंत दुख दिए गए और बाद में राजा ने उसे नगर से दूर जाने को कहा। जब वह नगर से दूर निकल गया, वन में चला गया, तो वहाँ पर पशु पक्षियों को मारकर खाने लगा। कुछ समय के पश्चात वह बहेलिया बन गया और धनुष बाण लेकर पशु पक्षियों को मार मार कर खाने लगा। एक बार की बात है, उस दिन कुछ खाने को नहीं मिला।
तो भूख प्यास से व्यथित होकर वह भोजन की तलाश में यहाँ वहाँ घूमता रहा और घूमते घूमते वह कौंडिन्य ऋषि के आश्रम में जा पहुँचा। उस समय वैशाख मास चल रहा था। ऋषिवर गंगा स्नान करके आ रहे थे। उनके भीगे वस्त्रों के छींटे जब उस पर पड़े तो उसे कुछ सुबुद्धि प्राप्त हुई। वह कौंडिन्य मुनि से हाथ जोड़कर कहने लगा, हे मुनिवर, मैंने जीवन में बहुत पाप किए हैं। आप इन पाप से छूटने का कोई साधारण बिना धन का उपाय बताएं। उसके दीन वचन सुनकर मुनि ने प्रसन्न होकर कहा कि तुम वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी का व्रत करो। इससे अनेक जन्मों के किए हुए मेरु पर्वत के समान पाप भी नष्ट हो जाते हैं। मुनि के वचन को सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और उनके द्वारा बताई गई विधि के अनुसार ही उसने व्रत किया। हे राम, इस व्रत के प्रभाव से उसके समस्त महापाप नष्ट हो गए और अंत में वह गरुड़ पर बैठकर विष्णुलोक को गया। इस व्रत से मोह आदि सब नष्ट हो जाते हैं। संसार में इस व्रत से श्रेष्ठ कोई व्रत नहीं है। इसके महात्म्य को पढ़ने तथा सुनने से 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है। इसी प्रकार की अन्य एकादशी कथाओं का आनंद लेने के लिए आप श्री सनातन व्रत कथा को सब्सक्राइब जरूर करें और इस कथा को लाइक व शेयर करें। जय श्री कृष्णा।